कंप्लीट हो जाए, उसको टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं। दूसरी, ठीक है, अब हेडिंग डालें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। और इसको एफ की अलामत से शो करें। डेफिनेशन लिखें, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स pass through a point in 1 second for frequency of waves. क्या मतलब हुआ? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक वेवलेंथ जितनी देर में पास हो वो तो है टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाए दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं वेवलेंथ कह रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं ना, वेवलेंथ का मतलब क्या है? 2 क्रैश का मैनी फासला। तो 1 सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका फार्मूला लिख लें। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो ये इस तरह लिखा जाए, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? टाइम। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, या इसको और आसान करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स को एन से शो करते हैं और टाइम को टी से शो करते हैं। ये इसका फार्मूला है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिख लीजिएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्स में नापते हैं, एच से इसमें नापते हैं हर्ट्स में। ये इसका फार्मूला है। नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो 1 सेकंड में जितनी वेव पास होंगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ वेव्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं, एक ही बात। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, जिस तरह आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा, टाइम पीरियड का भी तो फार्मूला लिख सकते थे। यहाँ ये दोबारा देखिए, टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे होगा। इसका जो फार्मूला है न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझ लें। टाइम किसे कहते हैं? टाइम पीरियड वो वक्त है बस जिसके दौरान एक वेवलेंथ पास हो जाए। तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेवलेंथ। नंबर यानी नंबर ऑफ, जब टाइम को नंबर ऑफ वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो एक वेवलेंथ कितनी देर में पास हो रही है वो पता चल जाएगी, उसको फिर टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको शॉर्टली लिखना चाहें तो टाइम को टी से और नंबर ऑफ वेवलेंथ को एन की अलामत से शो करते हैं। लिखने से अभी है टाइम हमारे पास। सही, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेवलेंथ। टाइम को टी से और नंबर ऑफ वेवलेंथ को एन से, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। अब रिलेशंस क्या होगा इनके दरमियान? अब किसी के साथ आप बैठें, ठीक है, ताकि वहाँ से आप देख के लिखिए।
फार्मूला यही से करना, ये तो लिख लिया था ना, ये भी नहीं, तो फार्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालें रिलेशन, बल्कि यहीं से काम करना पड़ेगा। इतनी जगह आप छोड़ दीजिए जितनी जगह पे काम हुआ। रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के दरमियान रिलेशन बताएं। देखिए इसके दरमियान रिलेशन क्या है। फिर से अगर आप इनके फार्मूलों पे गौर करें तो फार्मूला एन अपॉन टी फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का फार्मूला टी अपॉन है। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट, दोनों एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। फिर से टाइम पीरियड कहते हैं एक वेवलेंथ जितनी देर में पास हो, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ पास हो जाएं, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेवलेंथ जितनी देर में पास होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, यानी एक सेकंड में कम वेव पास होंगी। और एक वेवलेंथ जितनी जल्दी पास होगा यानी टाइम पीरियड कम होगा तो फिर एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स पास हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट होती है। लेकिन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू देखिए एज बी नोटेड कि टाइम पीरियड का फार्मूला है टी अपॉन एन, टी अपॉन एन लिख लें डायरेक्ट, टी अपॉन एन। क्वेश्चन में टी से बड़ा टाइम, एन का मतलब नंबर ऑफ वेव। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। दो फार्मूला है, टाइम पीरियड का टी अपॉन एन और फ्रीक्वेंसी का एन अपॉन टी। मेरे साथ साथ काम कर लें, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। जी देखें यहाँ पे क्या किया हमने। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेव्स और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, तो जब इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड से। तो टी मल्टीप्लाई बाय एफ हो गया और टी अपॉन एन मल्टीप्लाई होगा एन अपॉन टी से। तो टी मल्टीप्लाई बाय एफ तो अपनी आ रहा, टी से कट जाएगा, एन से कट जाएगा, तो फाइनली 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ से दो फार्मूले बने, एफ को वहाँ भेजें, ये टी है ना टाइम पीरियड मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर एफ को वहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या टाइम को उधर भेज दें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इक्वेशन में जब दो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, जैसा टी और एफ या एफ और टी है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना था। तो आज क्या क्या बातें की हमने दूसरी वीडियो में बताइए।
हमने मैकेनिकल वेव्स को पढ़ा। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स बताई आपको, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसके बाद फिर हमने फोकस किया लॉन्गिट्यूडनल वेव को, अभी ट्रांसवर्स वेव को हमने फोकस किया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो ट्रांसफर वेव है वो क्या कहलाती है? सच वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उनको ट्रांसफर वेव का वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। मिसालें दी आपको, समझाया, फिर बताया कि क्रेस्ट किसे कहते हैं? जो मीन लेवल से ऊपर चला जाए वेव का पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट, और जो मीन लेवल से नीचे चला जाए दैट इज़ कॉल्ड ट्रफ। फिर बताया वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो दो क्रेस्ट का दरमियानी फासला या दो ट्रफ का दरमियानी फासला या एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया। फिर टाइम पीरियड ऑफ वेव किसे कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ वेव का मतलब क्या था? वो वक्फा वक्त जिसके दौरान एक वेवलेंथ पास हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किसे कहते हैं? एक सेकंड में जितने वेव्स पास हो जाएं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 1 सेकंड पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहते हैं। फिर दोनों के फार्मूले बताए और आखिर में इनके दरमियान रिलेशन क्या ये डिस्कस किया और पता चला कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। इस पर बात की हमने। तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू वेरी मच।